लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 13 मई को होगा मतदान, 4 जून को आएंगे नतीजे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी ने किया विशाल रोड शो। इस दौरान सांसद अपराजिता सारंगी भी थी मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़े दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी के ओडिशा दौरे का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री मोदी आज ओडिशा में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे झारखंड के चतरा में बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह के समर्थन में वोटों की करेंगे अपील। गृहमंत्री अमित शाह तेलंगाना में चुनाव प्रचार के बाद वाराणसी के लिए होंगे रवाना। शाम 6:30 बजे बीजेपी पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन की तैयारियों का लेंगे जायजा। गंगा आरती में भी होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में करेंगे चुनाव प्रचार। सुबह 11 बजे घंटाघर चौक में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत के समर्थन में रोड शो भी करेंगे राजनाथ सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज वाराणसी जाएंगे और अमित शाह के साथ बैठक में होंगे शामिल। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर और उन्नाव में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। इसके बाद दोपहर 3:50 पर बिहार के बेगूसराय में जनसभा को करेंगे संबोधित। अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त दी है जमानत। केस में बातचीत ना करने और सीएम दफ्तर ना जाने की दी गई है सलाह। 1 जून के बाद करना होगा सरेंडर भी। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी ने साधा जमकर निशाना। कहा 1 तारीख को फिर जाना पड़ेगा जेल। हेमंता बिस्वा शर्मा बोले कोई सम्मानजनक व्यक्ति नहीं लेता ऐसी जमानत। तेलंगाना के महबूब नगर में कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा हिंदू पर्व से नफरत करती है कांग्रेस। उनके शहजादे जहर बोने का कर रहे काम। हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की उनकी मंशा। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान आया सामने। कहा पाकिस्तान को दें सम्मान, उसके पास है परमाणु बम। अमित शाह ने दिया जवाब। एटम बम की बात कर देश की जनता को डरा रही है कांग्रेस। और आइए बात करेंगे चुनावी चौपाल की। फतेहपुर में साध्वी निरंजन ने 2014-2019 में लगातार 2 बार चुनाव जीतकर मिसाइल कायम की थी। बीजेपी ने इस बार भी साध्वी निरंजन ज्योति पर ही भरोसा जाहिर किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अंतिम समय में नरेश उत्तम पटेल को मैदान में उतार दिया है। लेकिन इस बार बाजी आखिरकार कौन मारेगा और जनता के मन में क्या है, देखिए चुनावी चौपाल फतेहपुर से सीधे। भाजपा जीतेगी। सबका मत यही है कि हमें तो बीजेपी ही चाहिए। बीजेपी जीतेगी हमारे यहाँ। बीजेपी है तो मुमकिन है। विपक्ष बिल्कुल भ्रमित कर रहा है और कुछ इससे होने वाला नहीं है। और भाई मोदी के देव। आप लोग किसको इस बार वोट जिता रहे हैं? मोदी। मोदी। फतेहपुर जिला गंगा और यमुना के बीच बसा हुआ है, जिसे दुआबा की धरती के रूप में जाना जाता है। फतेहपुर जिला प्रयागराज मंडल का एक हिस्सा है। पिछली बार की तरह इस बार भी इस सीट का सियासी पारा हाई हो चुका है। आप सभी को नमस्कार। रिपब्लिक भारत के खास शो चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत स्वागत है। लगातार हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, गांव कस्बों में जा रहे हैं, चुनावी चौपाल करके क्या कुछ ग्रामीण के मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज हम पहुंचे हैं फतेहपुर के गांव में। यहाँ पर जानेंगे जनता क्या कुछ कह रही है, किन मुद्दों पर मतदान करेगी। और ये जानना दिलचस्प होगा क्या साध्वी निरंजन ज्योति इस बार हैट्रिक लगा पाएंगी या सपा के जो प्रदेश अध्यक्ष खड़े हुए हैं नरेश उत्तम, उनको मौका देगी। देखना दिलचस्प होगा। यहाँ के मतदाताओं ने साल 1989 में वीपी सिंह को सांसद चुना था। सांसद चुने जाने के बाद वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। हमें बताइए कि सपा भाजपा कौन जीत रहा है? भाजपा जीतेगी। आपका नाम? प्रेम शंकर पांडे। हाँ पांडे जी, क्या लग रहा है इस बार? इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम है दंदवा कला। धनवा कला गांव में सबसे ज्यादा कौन सी बिरादरी के लोग रहते हैं? इसमें 3 बिरादरी है, ब्राह्मण और मौर्य और मुसलमान। और बाकी तो 2-4 घर और इधर उधर हैं। तो क्या इस गांव के लोग जाति के आधार पर वोट करेंगे या मुद्दे हैं उनके पास? देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं। हाँ। लेकिन अगर देखा जाए तो 70% जो हमारे यहाँ की जो जनरेशन है और जो हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग जवान जो भी है,
सबका मत यही है कि हमें तो बीजेपी ही चाहिए। बीजेपी चाहिए, कह रहे हैं सबका मत यही है, लेकिन एक एक करके समझना होगा। आपका नाम? मेरा नाम रामसद पांडे है जी। इसी गांव से आप? जी हाँ, हम इसी गांव से बिलोंग क्या करते नाम हैं। है आपका गांव? मेरे नाम का गांव है धनवा कला। यहाँ पे धनवा कला में क्या क्या काम हुआ है और क्या काम होना बाकी है? काफी अच्छे काम किए हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा रहा उनका रिस्पांस यहाँ पे, और हम लोग काफी ज्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा प्रयास करेंगे जिताने का उनका। और काफी यहाँ विकास भी किए हैं। कुछ मुद्दे हैं हमारे लोगों के, क्या बताएं? जैसे कि मैं युवा हूँ, टीम का खिलाड़ी हूँ, काफी लोग मुझे जानते हैं क्षेत्र में। मैं मैम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों को क्रिकेट का ग्राउंड चाहिए। क्रिकेट का ग्राउंड चाहिए। आपका नाम? चुनावी चौपाल के हैं? हमारा नाम शिव स्वरूप पांडे, अच्छा पांडे जी रहने वाले। अच्छा धनवा के ही हैं। आप किसको जितवा रहे हैं इस बार? भाई जितवा हुआ का आज वही लहर ही चल रही है हमारे लिए। हम किसी को भी दे, लेकिन नाम यही होगा कि आपने भाजपा को दिया तो हमारे यहाँ से वही जीत रही है, हमेशा जीती है। कह रहे हैं लहर तो 2019 में थी, अब लहर नहीं चल पा रही। नहीं, हमारे यहाँ वही लहर चलेगी जो। हाँ, चल रही है। क्या नाम है? फूलचंद मार। मौल जी क्या करते हैं? हम किसानी करे थे। किसानों को कितना क्या कुछ मिला है सरकार से? सबे कुछ मिला, गल्ला मिल रहा है, खेती का पैसा मिल रहा है, सबे कुछ मिल रहा है। किसान सम्मान निधि मिली है? हाँ कुछ मिली है। अच्छा, तो इस बार फिर से जीत रही है साध्वी निरंजन। वही गई थी वोट, वही जिताई पे। आपको क्या लगता है, क्या नाम है? महेश मिश्रा। मिश्रा जी बताइए, चुनावी चौपाल में हम लगातार अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इस गांव में कितना काम हुआ है? बढ़िया काम, खूब काम हुआ है। साइकिल चलेगी क्या? ना साइकिल तो कभी नहीं चली, तो आज कहाँ चल जाएगी। 40 साल से कांग्रेस तो जीती नहीं है, लेकिन इस बार कांग्रेस गठबंधन में है। अरे चाहे जितना गठबंधन में हो, किस अच्छे। क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, इस बार किस नेता को देखकर संतोष मिल रहा है? अरे हमको तो वहीं से संतोष है, दूसरे संतोष है नहीं है। ऐसा क्या हुआ? अरे वो कुछ हो या न हो, हमारे लिए वही संतोष है। अच्छा, हाँ, चाहे यही काम करबो को हम माने कहा तो हम वही में ही ना। कहीं हाथी है क्या? अब तो इस बार डॉक्टर साहब को उन्होंने खड़ा कर दिया है बसपा ने। चाह यही का ठाड़ कर दे, हमारे खिया वही वोट पाएंगे, दूसर का नहीं दो। फतेहपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर साध्वी निरंजन ज्योति पर दांव लगाया है। वहीं इंडी गठबंधन में ये सीट सपा के खाते में आई है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से नरेश उत्तम को मैदान में उतारा है। आपका नाम? जी विकेश कुमार। ये बताइए कुमार साहब, युवा क्या चाहता है? जी बस साध्वी जी है, सब कुछ है। साध्वी है तो सब कुछ है। जी जी जी, मजबूती से विश्वास है। बीजेपी जिंदाबाद। आपका नाम? मनीष पांडे। मनीष पांडे, क्या सोचते हैं युवा, क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पे? हरियाणा में। जॉब कर रहे हो हरियाणा में? सब अच्छा चल रहा है? हाँ सब अच्छा चल रहा किन मुद्दों पर इस गांव में वोट पड़ रहा है? है। यहाँ पे बीजेपी भी पड़ेगी, सारा गांव बीजेपी देगा। तीसरी बार फिर से बीजेपी को जितवाओ? यहाँ हर लोग बीजेपी को ही पसंद करते हैं, बीजेपी की वोट देंगे बस। कोई विशेष कारण है बीजेपी को पसंद करने का? बीजेपी अच्छा काम कर रही है। काम गिनवाओ जल्दी से। क्या काम? गरीब कल्याण, महिलाओं को सिलेंडर आदि, किसान को पैसा मिलता है, खेती का पैसा है, गरीब का मतलब कॉलोनी देता क्या है। सभी महिलाओं को सिलेंडर मिला है या? हाँ देखिए, बताइए बताइए। देखिए, महिलाएं जो है चूल्हे पे रोटी नहीं बनाती हैं, सिलेंडर पे रोटी बनाती हैं। आपका नाम? महावीर मौर्य। मौर्य साहब, निषाद लोग भी रहते हैं इस गांव में? निषाद यहाँ नहीं है। पर इस गांव में नहीं है, पर फतेहपुर में है लोकसभा। हाँ। इस बार क्या लग रहा है, जाति बहुत बड़ा मुद्दा बनेगी या वाकई जो जमीनी मुद्दे हैं वो उनके आधार पर? नहीं, यहाँ मुद्दे नहीं, बीजेपी जीतेगी हमारे यहाँ। हाँ कंफर्म है। लग रहा है 80 सीटें जीत पाएगी। हाँ जीतेगी 80 सीट, 100 सीट। फतेहपुर भी बहुत जरूरी है। फतेहपुर कंफर्म है। कंफर्म है। हाँ हेलो, आपका नाम? राम दुलारी। राम दुलारी जी, क्या करते हैं? कृषि का काम करते। कैसी चल रही है खेती बाड़ी? बढ़िया चल रही है। मजा आ रहा है? हाँ हाँ? हाँ। सरकार से क्या क्या सहायता मिल रही है? हर सहायता ये सब मिला था, गल्ला पानी मिलते है का। हाँ बोर है नहीं है वो माऊ का। 200 बीघा पड़ी है। हाँ और ठीक है। सरकारी बोरिंग अगर हो जाती है जंगल में 200 बीघा जमीन, अरे सरकारी 200 बीघा जमीन के मालिक हो? नहीं, हम नहीं है, हम तो लेकिन नोट तो बीजेपी। हाँ हम तो 2 बीघा के जोता, एक तो 200 बीघा का वो हमारे। क्या कह रहे हो? अरे वहाँ पे सरकारी बोर हो जाता 200 बीघा, काफी लोगों की मौर्यों की जमीन पड़ी है, पंडितों की, वहाँ अगर बोर हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता, फसल होती। तो कौन कौन से प्रत्याशी वोट मांगने आ चुके हैं? अभी तो कोई नहीं आया। टाइम पे सभी प्रत्याशी आते हैं। पहली बार। हाँ, क्या कह रहे हो? चुनावी टाइम पे तो सभी प्रत्याशी आते हैं, लेकिन हमको अपना हित देखना है, अपने गरीब जनता का हित देख करके मतदान करना है। और बीजेपी है तो मुमकिन है। गरीब जनता का हितैषी कौन है? बीजेपी है, बीजेपी भाजपा। तो क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे हैं, बीजेपी जीतेगी यहाँ से भी। फिलहाल तो ये सीट बीजेपी के कब्जे में है और साल 2019 में बीजेपी ने यहाँ एक तरफा जीत हासिल की थी।
इस बार फतेहपुर सीट पर सियासी टक्कर कैसी है, चौपाल में मौजूद लोगों की बातें उसकी तरफ इशारा कर रही हैं। क्या नाम है? अनुज दीक्षित नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ से आए दीक्षित जी? मैं फतेहपुर से आया हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ। अच्छा, तो इस बार फतेहपुर में 5वें चरण में मतदान है, क्या क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर वोट हो रहा है? देखिए, यहाँ पर किसानों की जो समस्याएं थी बहुत भारतीय जनता पार्टी ने जो है दूर किया है। दूसरा, यहाँ पर गुंडैती का बड़ा आलम था, तो लोगों को बड़ा रिलीफ मिला यहाँ पर। तीसरी चीज़ है, महिलाओं को सिलेंडर, आपने सुना ही है कि सिलेंडर की व्यवस्था हुई है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर विकास, सड़कें नहीं बनी हुई थी, सड़कें बन गई। यहाँ पर पहले लोग 6 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे, आज यहाँ पर कुछ तरफ तो हिचकोले खाते हुए वाहन आ रहे हैं, सड़कें पूरी तरह से गांव में नहीं बनी है। देखिए, सड़कें तो बन गई हैं, एक्चुअली क्या ओवरलोडिंग की समस्या कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, तो वो रुक नहीं पाती, इस वजह से सड़कें गड़बड़ हो गई हैं। विपक्ष आरक्षण के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहा है, आपको लग रहा है ये मुद्दा उनका कारगर साबित होगा? नहीं, विपक्ष बिल्कुल भ्रमित कर रहा है और कुछ इससे होने वाला नहीं है। पब्लिक बहुत होशियार है, सब कुछ जानती है। और पब्लिक सब कुछ जानती है? बिल्कुल सब कुछ जानती है। क्या क्या जानती है? पब्लिक विकास जानती है, पब्लिक उज्ज्वला योजना जानती है, पब्लिक जो योगी जी का जो है जीरो टॉलरेंस की वो नीति चल रही है वो जानती है। और क्या जानती है पब्लिक? पब्लिक ये जानती है जो SC ST OBC का जो उन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया, उस जो आरक्षण से वो मुस्लिम आरक्षण दे रहे हैं वहाँ पर, जहाँ कर्नाटक और आसाम में ये हुआ है, तेलंगाना में सॉरी। तो आने वाले भविष्य में हो सकता है कि अपोजिशन हमारे कांग्रेस और गठबंधन जो ND वो ला सकती है। रहा है कि जो विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है कि हम PDA बनाए हुए हैं, हम कह रहे हैं कि हम OBC और SC को जो है आरक्षण दिलवाएंगे। PDA का जो फुल फॉर्म है वो प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। P का मतलब हो गया है प्रोफेसर राम गोपाल, D से डिम्पल और A से अखिलेश है। अरे इन्होंने तो PDA की परिभाषा ही बदल दी, पूरा यादव परिवार को PDA में ला दिया। हाँ बाबा जी, क्या नाम है? मनलाल पासवान। पासवान साहब, ये बताइए क्या मन बनाया है इस बार जनता ने? 100% मन बनाया होगा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का। भाजपा को? साइकिल नहीं चलाओगे? बिल्कुल नहीं। और हाथी? कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। कभी तो मौका दो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में है तो है। किसको वोट कर रहे हैं? वोट भाई मोदी के दे, गल्ला पानी हमका सब दे, सब कुछ भाई हमका सब के पेंशन भी मिल रही हमारे आदमी को। हाँ, आप लोग किसको इस बार वोट जिता रहे हैं? मोदी। मोदी। क्या मिला है गाँव के लोगों को? अरे मोदी को, मोदी गैस सिलेंडर मिला है। हाँ, सुविधा है, कॉलोनी मिली है, गैस दिया है, और नाली की सुविधा नहीं है। नाली की होनी चाहिए। हाँ, नाली इस पे निकलनी चाहिए, पानी की सुविधा नहीं है। OBC बाहुल्य इस इलाके में 2024 का मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। अभी से ही शहर का सियासी पारा हाई है। फिलहाल कांग्रेस और सपा के साथ आने से समीकरण कैसे बदलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। चुनावी चौपाल हम कर रहे हैं, फतेहपुर का ये गांव है और यहाँ पर देखिए, थोड़ा हम आगे आएंगे और यहाँ पर इस गांव के लोगों ने मुद्दे गिनवाए हैं, बताए हैं कि किस आधार पर मतदान करेंगे और किसको चुनेंगे। क्या दोबारा तिवारा, बल्कि हम बोलेंगे हैट्रिक क्या लगा पाएंगे साध्वी निरंजन ज्योति, या सपा के प्रत्याशी पर भरोसा होगा? हालांकि गांव के लोग कह रहे हैं कि काफी जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो इन लोगों को मिला है। वोटिंग जो है 20 मई को 5वें चरण में होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। इंतजार करना होगा कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। क्या मोदी सरकार और साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि फतेहपुर से प्रत्याशी हैं, हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा, इसका इंतजार करना होगा। 4 जून के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। तो चुनावी चौपाल में फिलहाल इतना ही। लगातार ये सफर, ये सिलसिला जारी रहेगा। अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचेंगे, अलग अलग गांव में पहुंचेंगे